जय सिया राम दोस्तों। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आदत होती है किसी की चुगली करने की। कुछ लोगों की आदत होती है छोटी छोटी चीज़ों को इधर उधर कर देने की। छोटी छोटी कुछ ऐसी आदतें लोगों के अंदर होती हैं जो आमतौर पर लोगों से अलग होती हैं, और उन्हीं आदतों को लेकर उनके मन में एक साइकोलॉजी भी होती है कि कहीं मुझे इस आदत के साथ कोई पकड़ न ले। जैसे छोटी मोटी किसी के घर से कोई चीज़ उठा ली, कोई देख ना ले, कोई पकड़ ना ले। किसी की बात इधर से उधर कर दी, कोई मुझे देख ना ले, पकड़ ना ले। तो इस तरह की उनकी साइकोलॉजी बनी हुई होती है। वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के अलर्ट रहने लगते हैं, कहीं किसी को पता तो नहीं चल गया। दोस्तों, वही लोग जब सड़क पर निकलते हैं तो उन लोगों को जगह जगह ये महसूस होता है कि ये दो लोग सामने खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे हैं और हंस रहे हैं, और बीच बीच में मेरी तरफ नज़र डाल देते हैं। लगता है ये मेरे बारे में ही कोई बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, भले ही उन लोगों ने उसकी तरफ गौर किया हो या ना किया हो, केवल एक सरसरी नज़र उसकी तरफ डाली हो, लेकिन फिर भी उस संदेहास्पद व्यक्ति को हमेशा ये संदेह बना रहता है कि हो न हो ये जो लोग बात कर रहे हैं, ये हंस रहे हैं, ये मुझे देखकर हंस रहे हैं। बिल्कुल यही हालात 2 दिन पहले हमारे समाज में, हमारे देश में भी बने। 15 अगस्त को लाल किले से अपना भाषण देते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द दिमागी नक्सल का प्रयोग कर दिया। उन्होंने किसी का कोई नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी के ऊपर कोई इशारा नहीं किया, उन्होंने किसी भी व्यक्ति को विशेष इस संबोधन से नहीं बुलाया, लेकिन जगह जगह से इस शब्द को लेकर के विरोध करने वाले लोग खड़े होने लगे। मैं हूं दिमागी नक्सल, मैं हूं दिमागी नक्सल, मोदी जी ऐसा बोल गए, मोदी जी ऐसा बोल गए, मोदी जी वैसा बोल गए। पहले तो समझिए कि नक्सल है क्या। नक्सल एक हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अगेंस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें के कम्युनिस्ट तंत्र लागू हो जाता है और सारे नियम कायदे अपने हिसाब से वो लोग चलाते हैं। वहाँ लोकतंत्र स्वतंत्र नहीं रह पाते लोग। और जैसा हम देख चुके हैं कि अभी एक माओवादियों का नक्सल आंदोलन जो था वो बड़ी मुश्किल से हमारे देश से लगभग समाप्त हुआ है। लेकिन नक्सलवादी भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन दिमागी नक्सल से त्रस्त जो लोग हैं वो हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर गांव में और हर देश में पाए जाते हैं। और मजे की बात यह है कि आपको किसी को दिमागी नक्सली बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल आप एक बार बोल देंगे, उसे खुद ब खुद बुरा लग जाएगा, क्योंकि उसे अपनी गतिविधियों के बारे में पता है। आप सोच के देखिए कि क्या प्रधानमंत्री के इस संबोधन का आपको बुरा लगा या हमें बुरा लगा? बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि हमारी विचारधारा देश के हित की है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को बुरा नहीं लगेगा जो देश हित में सोचने वाला होगा। जिसके दिमाग में जरा भी खुराफात होगी उसे इस बात का डेफिनेटली बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने बिल्कुल उसी दुखती रग पर हाथ रख दिया इस शब्द के माध्यम से जो ऐसे लोगों को बहुत पीड़ा देती है। और अब
मोदी जी ने एक अवसर उपलब्ध करवा दिया है सभी देशभक्तों को। यदि किसी भी कोई भी व्यक्ति कभी आपसे अंधभक्त कहता है या देश की हित की बात करने के एवज में आपको अंधभक्त के नाम से सुशोभित करता है या करने का प्रयास करता है, तो तुरंत उसके लिए मोदी जी द्वारा बोला गया शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दिमागी नक्सली। दोस्तों, ये एक ऐसा संबोधन है जिसके लिए किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो है वो इस शब्द को खुद ब खुद एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसकी विचारधारा क्या है। और यही हो रहा है। किसी का नाम लेकर कुछ नहीं कहा गया, फिर भी लोगों को लग रहा है कि उंगली हमारी तरफ उठाई गई है। बहुत दिमाग वाले हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री। उन्होंने ऐसी बात बोली है लाल किले से जो बिल्कुल निशाने पर जाकर लगी है, और सब जो छुपे हुए भी थे वो भी इस शब्द का विरोध करते हुए धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। तो दोस्तों, ये एक अच्छी बात है कि देशभक्तों में और देशद्रोहियों में या समाजद्रोहियों में अंतर करने के लिए मोदी जी ने एक शब्द सुलभ करवा दिया है। आपको ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो शेयर अवश्य कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल नया है, आपके सपोर्ट की पूरी आवश्यकता है। जय हिंद दोस्तों।